परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, इस विशेष व्याख्यान के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी मान्यवर महानुभाव बहनें तथा भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में पूजनीय सरसंघ चालक जी का संबोधन हमें सुनने को मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यपद्धति में संपर्क विभाग का कार्य सातत्य से चलता है। आप जैसे विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले, आपके कर्तृत्व के कारण विख्यात ऐसे सभी मान्यवरों के साथ संघ कार्यकर्ताओं का, संघ अधिकारियों का संपर्क बनता रहता है। इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से कुछ भूमिका के बारे में जानकारी मिलती है, प्रचलित विषयों के बारे में कुछ भूमिका ध्यान में आती है और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यपद्धति में आ गया है। आज के इस कार्यक्रम का विषय वर्तमान परिदृश्य में, वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका। विषय व्यापक है, अर्थात पूजनीय संघ चालक जी इस विषय का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में संघ के माननीय सरकार्यवाह भैया जी जोशी जी प्रास्ताविक रूप में एक निवेदन आपके सामने रखेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस प्रास्ताविक भाष्य को हमारे सामने रखें। माननीय भैया जी जोशी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मिलित सभी श्रेष्ठ महानुभाव बहनों तथा भाइयों, आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय चिंतन में सारा विश्व एक परिवार के रूप में हम मानते आए हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव मन में रखकर सारे विश्व के संदर्भ में हम लोग सोचते आए हैं। यह चिंतन समय समय पर अलग अलग महापुरुषों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा प्रकट होता आया है। विश्व के मंच पर सभी प्रकार के मानव समूह अथवा देश अथवा समाज विकसित होती है और अपने एक दायित्व का निर्वहन करते हुए विश्व के कल्याण के लिए विचार करते हैं। भारतीय चिंतन में तो विश्व कल्याण की ही कामना की गई है। जब हमने सारे विश्व को एक परिवार माना, तो परिवार जब होता है तो न संघर्ष होता है, न विवाद होते हैं। यही भावना लेकर और भारत हजारों वर्षों से अपना आचरण, अपना व्यवहार करता आया है। और इसलिए सब प्रकार के मानव समूहों को अपने अपने शैली से, अपने पद्धति से जीवन यापन करने का अधिकार नहीं, ऐसे सभी प्रकार के पद्धतियों का हम लोग सम्मान करते आए हैं। यह अपनी एक विशेषता है। परंतु अगर इस प्रकार का दायित्व निर्वहन करने वाला भारत अगर आवश्यक है, तो उसकी एक प्राथमिक आवश्यकता है कि यह देश
उस प्रकार के निर्वहन करने की क्षमताओं का बना रहेगा, तभी यह हम दायित्व अपना निर्वहन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अपने समाज में कई प्रकार की आज की वर्तमान स्थिति में कुछ दुर्बलताएं अवश्य आ गई हैं। छोटी छोटी संकुचितताओं को लेकर समाज में विघटन अवश्य हुआ है। यह व्यवहारिक धरातल पर कभी कभी दिखाई भी देता है और हम सबका यह प्रयत्न आवश्यक रहता है कि हम ऐसी सब प्रकार की दुर्बलताओं को समाप्त करते हुए, संकुचितताओं को समाप्त करते हुए ऊपर उठकर समस्त केवल भारत के लिए नहीं तो विश्व के संदर्भ में और सोचने वाला यह देश या समाज और बने, यही इसकी एक आवश्यकता है। और इस आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए एक स्वस्थ समाज जीवन खड़ा हो। आज कई प्रकार के शब्दों का हम सुनते हैं। एक आत्मनिर्भर भारत की ओर देश अब बढ़ रहा है। एक स्वावलंबी देश बनने की दिशा में हम लोग चल रहे हैं। एक सब प्रकार की असुरी शक्तियों को दुर्बल करते हुए और इस विश्व की सज्जन शक्ति सब प्रकार से और अपने दायित्व का निर्वहन करने वाली बने। इस प्रकार की सज्जन शक्ति केवल भारत में ही नहीं तो सारे विश्व में और निर्माण होने की आवश्यकता है, खड़ी होने की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप छोटे छोटे सामान्य देश, छोटे छोटे समूह भी स्वाभिमान और सम्मान के साथ जी सके, यही हम सबकी अपेक्षा रहती है। और इसलिए आवश्यक है कि यहाँ का सामान्य जन से लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताओं को रखने वाले जन सब एक होकर और अपने देश के संदर्भ में अपने चिंतन को सामने रखकर एक समर्थ शक्ति के रूप में खड़े रहे। अपने देश में अनपढ़ है, पढ़े लिखे लोग हैं, निर्धन है, धनवान है, बुद्धिमान है, सब प्रकार की क्षमताओं का परिश्रम करने वाला, जीवन जीने वाला ऐसा वर्ग है। बड़े बड़े नगरों में रहने वाले, उद्योग करने वाले हैं, तो कृषि करने वाले किसान भी इस देश के अंदर है और कृषि में श्रम करने वाले ऐसा मजदूरों का वर्ग है। दूर दराज के पहाड़ियों में रहने वाला हमारा जनजाति बंधु है। ये सब इस देश की शक्ति है और इस देश की शक्ति को जागरूक करते हुए और एक सशक्त समर्थ भारत का निर्माण होगा। इस दिशा में हम सब लोग प्रयत्नशील। भारत की परंपरा में यह पहला विषय नहीं, यह हमेशा ही इस प्रकार का प्रयत्न होता आया है। आज भिन्न प्रकार की सुविधाओं के कारण यह काम थोड़ा आसान हुआ है, परंतु सहज नहीं, परिश्रम करना पड़ेगा। सब प्रकार की अपनी छोटी छोटी दुर्बलताओं को समाप्त करना होगा, अपने मन की उदारता को प्रकट करना होगा और ऐसी सज्जनों की शक्ति संगठित होकर चलनी पड़ेगी। सामान्य अनुभव आता है कि सज्जन हमेशा असंगठित होते हैं। सज्जनों की संगठित शक्ति ही इस भारत के विश्व के संदर्भ में जो भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी दिशा में गत 95 वर्ष से हम सब लोग इसमें ही प्रयत्नशील है। आज अवसर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत आज हम सबके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हमारे मध्य में आए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक देशभक्ति पर गीत होगा और उस गीत के पश्चात अपने विचारों को हम सबके सम्मुख प्रकट करें। धन्यवाद। देव दुर्लभ वीर व्रतले संगठित हो देश सारा। देव दुर्लभ वीर व्रतले
संगठित हो देश सारा, विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा। विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा। सत्य पथ अपना सनातन, नित्य नूतन चिर पुरातन, व्यष्टि से परमेष्टि तक है चेतना का एक स्पंदन। वेदवाणी के स्वरों में गूंजती संस्कार धारा, विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा। विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा। सब सुखी हो सब निरामय, इस धरा का मूल चिंतन। विश्व को मांगल्य देने कर दिया सर्वस्व अर्पण। गहर पी कर शिव बने हम, शक्ति का यह रूप प्यारा। विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा। विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा। जननी है वसुधा हमारी, मातृ मन का भाव जागे। एकता का मंत्र देकर जगति में एकात्म साधे। विश्व गुरु के परम पद पर हो प्रतिष्ठित देश न्यारा। विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा। विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा। देव दुर्लभ वीर व्रतले, संगठित हो देश सारा। विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा। विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र विजयी हो हमारा। माननीय सरकार्यवाह जी, हमारे अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख आदरणीय श्री अनिरुद्ध जी देशपांडे और आभासी माध्यम की सहायता से इस कार्यक्रम में सहभागी हुए सभी महानुभाव बंधु माता भगिनी, जैसा कि कहा कि विषय बड़ा व्यापक है और अपने भाषण के समयावधि में उसको पूरे ब्यौरे के साथ आपके सामने रखना ये असंभव बात है। वास्तव में ये एक लंबे और सतत कुछ दिनों के अनेक क्षेत्रों से आने वाले अनेक व्यक्तियों के चिंतन का विषय है।
परंतु ये विषय अब मात्र कल्पना रंजन नहीं है। अपने भूतकाल के गुण गौरव करने का केवल विषय नहीं है, अथवा कोई फ्यूचर प्रोजेक्शन का भी ये विषय रहा नहीं। अब ये वर्तमान की आवश्यकता और वास्तविकता है। भारत के भूमिका की प्रतीक्षा हो रही है, और आज से नहीं, बहुत पहले से लोग ऐसा कहते रहे। मैं पूरा उद्धरण नहीं बताऊंगा, उसका भावार्थ बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने उसको सुना होगा। अर्नोल्ड टॉयनबी ने और ये कहा है कि यद्यपि इस सदी की प्रारंभ में उसका जो प्रारंभ हुआ है वो यूरोपियन प्रारंभ रहा है, इसकी जो समाप्ति होगी, इसकी जो सांगता होगी, वो सांगता अवश्य ही भारतीय होनी पड़ेगी, अन्यथा विनाश अटल है। तो हाल के दिनों में, बहुत वर्षों से, बहुत दशकों से हम स्वतंत्र हो गए, उसके बहुत पहले से विश्व को भारत के भूमिका की प्रतीक्षा है। परंतु इस समय का भी महत्व है। पहली बात तो यह है कि अब हम में जागृति है। विश्व में हमारी कुछ भूमिका है, ये हम कहते तो रहे हैं, परंतु वास्तव में हमको, आज के भारत को इसमें कुछ करना है, ऐसा आज दिखाई देता है। हम स्वतंत्र हुए तब भी हमने इस प्रकार का चिंतन नहीं किया। नव स्वतंत्र भारत का विश्व के जीवन में क्या स्थान रहेगा, क्या योगदान रहेगा, ऐसा कोई हमारा विजन डॉक्यूमेंट हमने तैयार नहीं किया। न ही इसकी बौद्धिक क्षेत्र में कुछ चर्चा हुई, क्योंकि उस समय तो ऐसा माना जाता था कि हम लोग क्या करेंगे, हम तो अभी विकसनशील राष्ट्र है। लेकिन आज हम में यह विश्वास जागा है। हर एक राष्ट्र का एक प्रयोजन होता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते थे। वो कहते थे कि जैसे रोम का प्रयोजन था कि उस समय के संपूर्ण विश्व के सामने एक मिलिट्री माइट का उदाहरण खड़ा करना, वो उसने खड़ा कर दिखाया। उसके अस्तित्व का प्रयोजन समाप्त हो गया और रोम भी समाप्त हो गया। ऐसे राष्ट्र अवतीर्ण होते हैं इस सृष्टि के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। उसका जो जीवन उद्देश्य है, उसका प्रयोजन सफल करते हैं और सफल होने के बाद चले जाते हैं। परंतु वो कहते थे कि भारत का प्रयोजन विश्व के लिए सदा आवश्यक प्रयोजन है। समय समय पर दुनिया को वो आधार देने के लिए भारत का उत्थान होता है, और वो समय आया है, भारत को जागना है। वो कहानी भी बताते थे। एक शेर का बच्चा, उसके माता को शिकारी ने मार दिया, तब गडरियों के हाथ लगा। दयावश वो अपने साथ उसको ले गए और उसको अपने भेड़ों के झुंड में उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया। बकरी का दूध पी पी के बड़ा हुआ वो बच्चा बकरियों के साथ ही जंगल में जाता था और अपने को बकरी समझ के ही रहता था। और वो बकरियां भी उसके साथ भी जैसे आपस में करती है, ठेले ठेली करती थी। एक दिन शिकार के इरादे से उस जंगल में एक शेर आ गया और उसने आश्चर्य देखा कि रोज जो बकरियों का झुंड यहां चरने के लिए आता है, उसमें एक शेर भी है, जवान शेर है, और बकरियां उससे डरती नहीं, उसको धक्के मारती है। तो ये क्या मामला है, इसका पता लगाने के लिए दहाड़ कर उसने अपना रुख उस झुंड की ओर किया, तो सारी बकरियां भागने लगी।
वो बकरियों में पला शेर भी भागने लगा। इसने झपट्टा मार के उसी का कान पकड़ा और पूछा कि क्यों भैया तुम भाग क्यों रहे हो, मेरे से बात करो। तो थरथर कांपने लगा, महाराज गलती हो गई, मैं फिर अपराध नहीं करूंगा, मुझे जीवदान दो। तो ये जंगल वाले शेर के ध्यान में आ गया कि इसको तो पता ही नहीं ये शेर है। वो खींचते खींचते उसको एक तालाब के किनारे ले गया और तालाब के प्रशांत जल में उसने उसका स्वयं का प्रतिबिंब उसको दिखाया कि और देखो तुलना करो, तुम्हारा रूप और मेरा रूप मिलता है कि बकरियों से तुम्हारा रूप मिलता है। ध्यान में आ गया उसके। तो उसने डरते डरते पूछा कि मैं बकरी नहीं हूं, क्या मैं शेर हूं? तो जंगल वाले शेर ने कहा कि दहाड़ कर देखो, कम से कम दहाड़ तो लगनी चाहिए, तभी शेर कहलाओगे। तो उसने दहाड़ लगाई और शेर की वो दहाड़ सुनकर वो बकरियां वगैरह तो दूर ही रही, गडरियों भी फिर उस शेर के पास फिर से नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि अब इस जंगल में जो शेर है वो जानता है कि वो शेर है। कुछ ऐसा अपने सामर्थ्य का साक्षात्कार आजकल हमको हुआ है जो पहले नहीं था। सामर्थ्य तो हमारे पास था और इसलिए दुनिया को भी उसका अनुभव हो रहा है। इसलिए पहले दुनिया हमको उस आदर से देखती नहीं थी। पुल देशपांडे नाम के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक वो विदेश प्रवास में अमेरिका गए थे। चीन के आक्रमण के तुरंत बाद का समय था, 1962 में जो हुआ था उसके बाद। तो उन्होंने बड़ी वेदना से अपने उस प्रवास वर्णन में प्रसंग लिखा है कि वहां का एक प्रसिद्ध और मिमिक्री करने वाला कलाकार उसका कार्यक्रम देखने के लिए गए, तो उसने मिमिक्री की। उस मिमिक्री में वो भारत का पंतप्रधान बना, उस समय नेहरू जी पंतप्रधान थे, वैसा वेश करके आया और रोते रोते वो कहने लगा कि देखिए केनेडी चाचा, ये चीन ना हमको बहुत सताता है, उसका कुछ उपाय कीजिए। तो भारत एक रोने वाला देश है, सहायता के लिए इधर उधर भागने वाला देश है, ऐसी प्रतिमा उस समय लोगों के भी मन में रही होगी। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं, और विश्व को जरूरत है, क्योंकि 2000 वर्षों से सुख के पीछे पीछे भागते अनेक अयशस्वी प्रयोग करने के बाद दुनिया थक गई है। चल 2000 वर्षों से ये प्रयोग हो रहे हैं, पश्चिम से ये सारे प्रयोग चले और सामान्यता इन 2000 वर्षों में भारत की दखल ही ली नहीं गई, अथवा मैं ये कहूं कि संपूर्ण पौर्वात्य जगत की अनदेखी की गई। यह माना गया कि ये लोग तो ठहर गए, ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये बर्बर लोग हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है, इनके पास संस्कार नहीं है। अपने अहंकार में विचार करने वाले लोगों ने ऐसा विचार किया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी और अपने प्रयास पूरे करने के बाद भी जिस ध्येय के लिए वो निकले थे वो तो नहीं हुआ। ध्येय सुख था, तो वैश्विक स्तर पर सुख की व्याख्या क्या करेंगे? तो भाई दुनिया में सर्वत्र शांति है, युद्ध कलह कहीं नहीं है। विश्व सुजल सुफल मलयज शीतल है, यानी पर्यावरण ठीक है और सभी लोगों को सुख नसीब हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कबीलों के रूप में मानव रहता था, ऐसा उनका इतिहास कहता है। तो कबीलों के कोई मुख्य हुआ करते थे, कबीलों में आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम सब लोग इकट्ठा है और एक राजा चुन ले। हम एक राजा चुन लेंगे तो वो हमारा सबका नियमन करेगा। तो उन्होंने राजा को अधिकार दे दिया, अपना राजा चुन लिया, राजा राज्य करने लगा। राज्य करने का, लोगों को शासित करने का, नियमित करने का राजा का अधिकार ईश्वरीय माना गया।
लेकिन वो राजा बाद में अत्याचारी हो गए और लोगों को ही खाने लगे। तो फिर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और कुछ साक्षात्कारी महापुरुष, उन्होंने कहा राजा का राज्य क्या है, राजा तो मनुष्य है, राजा को भी अधिकार देने वाला जो है, राजाओं का राजा, वो ईश्वर है, ईश्वरी कानून से चलता है। तो कानून क्या है? तो पुस्तक आई, तोरा आया, बाइबल आया, कुरान आया, उसमें विश्व के सत्य के बारे में जो कुछ विवरण था, उस विवरण के आधार पर समाज जीवन के कुछ नियम और उनको सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसके आधार पर चलेंगे। राजा से नहीं डरना है, ईश्वर से डरना है, राजा को भी ईश्वर से डर कर चलना है, उसी राजा की मान्यता होगी। ऐसा चला, कुछ दिन अच्छा चला, जब तक इसका नियमन करने वाले साक्षात्कारी महापुरुष थे तब तक ठीक चला। बाद में फिर से विकृति ने इसमें प्रवेश किया तो धर्माचार्य भी जुलूमी बन गए। इतिहास की कथाएं ऐसा कहती है कि बड़े अमीर लोगों से पैसे लेकर स्वर्ग में उनकी सीट रिजर्व करते थे और गरीबों को चूसते थे। उसी समय विज्ञान का अवतार और उस विज्ञान के प्रकाश ने मनुष्य को जगाया और फिर मनुष्य कहने लगे, शास्त्रज्ञ कहने लगे कि ये सारी अंधश्रद्धा वाली बातें हैं, ईश्वर को हम तभी मानेंगे जब वो हमारे टेस्ट ट्यूब में आएगा। मनुष्य को सुखी होने के लिए उसको प्रयास करना है। इतने सारे मनुष्य है और सुख के साधन मर्यादित है, स्पर्धा की, इसलिए बलशाली बनना है। जो बलशाली है वो जिएगा। संघर्ष है अस्तित्व का, उसमें बलशाली होकर जीना है। अर्थ काम के सारे साधन अपने पास लेने हैं और सबका कल्याण करना है। वो अपने आप होगा, सबको ज्ञान देंगे, सबको समर्थ बनाएंगे। ईश्वर वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं। और इसलिए उस विज्ञान के राज्य में ये सारी अंधश्रद्धाएं वगैरह नष्ट होने लगी। जितना जिसका वजूद था, राजा भी अपने अपने स्थान पर आ गए, धर्म के अधिकारी भी अपने स्थान पर आ गए और दुनिया आगे चली। लेकिन आगे चल के ये हुआ कि सारे साधन कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो गए और साधन इन लोगों का शोषण होने लगा। तो इसकी भी प्रतिक्रिया हुई। व्यक्ति के पुरुषार्थ को कोई प्रमुखता नहीं। व्यक्ति तो समाज नामक यंत्र का मात्र एक पुर्जा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। उसका अस्तित्व, उसका कर्तृत्व सारा समाज के लिए है। समाज प्रमुख है और समाज में जिनके पास नहीं है उनके नियम चलेंगे, तभी उनका कल्याण होगा। क्योंकि ईश्वर वगैरह नहीं है तो भलमनसाहत का भी कोई आधार नहीं, नीति का भी कोई आधार नहीं है। ये मान के चला जाएगा कि मनुष्य भी एक पशु है। पशु है तो वो सबको दमित करेगा, सब पर अपना अधिकार स्थापित करेगा। तो अधिकार अगर जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास है तो न्याय होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सर्वहारा की हुकुमशाही का और समाजवाद का सिद्धांत लेके दुनिया आगे चली। कुछ अच्छी बातें उसमें भी हुई, परंतु आगे चल के ध्यान में आया कि ऐसा चल नहीं सकता। और फिर सारे विचारों को छोड़कर एक ही विचार रहा, विशेषकर दूसरे महायुद्ध के बाद। विचारधारा वगैरह को तिलांजलि देना, उसके बारे में बोलते तो रहना, कोई ना कोई विचार बोलना, विचार के आधार पर हम सब कर रहे हैं ऐसा कहना। लेकिन असली बात तो है पावर, और पावर के लिए माइट। तो अर्थ शक्ति, सैन्य शक्ति, और उसके आधार पर संपूर्ण दुनिया पर अपना प्रभुत्व, अपनी कल्पना के अनुसार, और बाद में कल्पना भी छोड़ दी, अपने स्वार्थ के लिए सारी दुनिया का उपयोग। ऐसे ही अब तक चला और हमने देखा कि दो ध्रुव उत्पन्न हो गए, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया। उनके आपस में युद्ध तो प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध में के
हानि को देखकर अपने भूमि पर युद्ध होना नहीं है, तो दूसरे देशों को शस्त्रास्त्र देकर उनमें युद्ध, प्रभाव को घटाना, प्रभाव को बढ़ाना, आर्थिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में देश के मानस पर प्रचार से कब्जा करना, कोल्ड वॉर नाम की एक नई युद्ध की विधा हमने देखी। आधुनिक इतिहास में नहीं है, लेकिन यहां इसको मंत्र युद्ध कहा गया है, शीत युद्ध आजकल कहते, वो हुआ। और उसमें अमेरिका यशस्वी हुई और सोवियत यूनियन परास्त हो गई। संपूर्ण विश्व पर एक छत्र महाशक्ति अमेरिका बन गई, और इसलिए वो लगा कि बस अब इतिहास समाप्त हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा, अब ऐसे ही चलने वाला है। अपने अहंकार में सब लोगों को ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अब तो पाश्चात्य वर्चस्व, अमेरिका के वर्चस्व में ही सब चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि विश्व को सुखी करने की बात तो दूर है, परंतु इस विश्व को एक भी नहीं रख सके, अपने देश में भी संतोष पूरा ला नहीं सके। इस दौर में अनेक भाषाएं समाप्त हो गई, अनेक सभ्यताएं समाप्त हो गई, विविधता का ह्रास हुआ, पर्यावरण की हानि हुई, संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना सूख कर रह गई। इतनी ही मैक्सिमम गुड, मैक्सिमम पीपल, और वो भी मैक्सिमम यानी कुछ थोड़े से देश। एक वाक् प्रचार चलता था, साउथ यानी विश्व के दक्षिण गोलार्ध के सारे देश जो साधनों में, प्राकृतिक साधनों में और बड़े अमीर है, लेकिन सब प्रकार से अनुन्नत, और उनके साधनों का उपयोग करते हुए मुट्ठी भर जनसंख्या के लिए दुनिया के सारे साधन और लगाने वाला ये प्रगत देशों का वर्ग, और उसके बीच भारत जैसे देश जो विकसित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ध्रुव एक ही अमेरिका, लेकिन ये चला नहीं, उसकी व्यवस्थाएं बनी। सारी दुनिया में इस प्रकार का कल्याणकारी एक प्रभाव ऐसा हुआ नहीं। उन्हीं को कहना पड़ा 2005 में कि सबके लिए एक ही प्रकार का मॉडल नहीं चल सकता, ये हमारी गलती हो गई, हमने ऐसा कहा। हमने ऐसा कहा कि अपनी अपनी संस्कृतियां भूल जाओ, नहीं, कल्चर मैटर्स। देखा कि ये सब करने के बाद भी, सर्वतंत्र स्वतंत्र समर्थ होने के बाद भी अन्य ध्रुव खड़े हो गए। चीन खड़ा हो गया, अब चीन यही करना चाह रहा है। कहने के लिए तो कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम तो सोशलिस्ट है, हम कभी कैपिटलिज्म की ओर नहीं जाएंगे, हम वर्चस्ववादी नहीं है। परंतु संघ के द्वितीय सरसंघ चालक ने, पूजनीय श्री गुरु जी ने उसी समय कहा था, 60 के दशक में, कि ऐसा नहीं होगा, कुछ दिन जाने दो, चीन अपने मूल प्रकृति पर वापस आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूशियस और बहुत सारा उसके जो पूर्वज सम्राट थे, उन सम्राटों के साम्राज्य विस्तार की नीति, इस पर चीन उतर आएगा। और हम देख रहे हैं अमेरिका के सारे नीति को झांसा देकर वो विश्व की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है और अपने प्रभाव को विस्तारित करना चाहता है। सारी बातों का उपयोग उसके लिए करता है। विश्व अपने बारे में क्या कहता है इसकी चिंता नहीं करता, वो अपने ध्येय पर आगे बढ़ रहा है, ये उसकी प्रकृति है। उसके चलते कई प्रश्न खड़े हो गए। जो एक ध्रुवीय विश्व था वो फिर से बहुध्रुवीय हो गया। अब रशिया भी अपने खेल खेल रहा है, पश्चिम को दबाकर अपने आप को आगे लाने की चेष्टा कर रहा है। इस सारे खेल में मध्य पूर्व में जो सारे देश थे उसमें कई प्रकार की खलबली चली है और उसके
बहुत सारे परिणाम सारी दुनिया पर हो रहे हैं। सांप्रदायिक कट्टरता फिर एक बार उभार ले रही है। इस प्रकार की एक अस्थिर अवस्था जिसमें विविधता पर संकट, विश्व की शांति पर संकट, जनतांत्रिक व्यवस्थाओं पर संकट और विश्व की सुंदरता के समाप्ति का संकट उत्पन्न हो गए। सुख तो मिला नहीं। पर्यावरण की हानि का एक बहुत बड़ा प्रश्न दोधारी तलवार के रूप में विश्व के सिर पर फिर से लटकने लगा और उसमें ये कोविड की परिस्थिति आ गई। तो आज तक जिन सिद्धांतों पर सुख लाने का प्रयास किया उससे सुख तो मिला नहीं। उन सिद्धांतों को छोड़ छोड़ लोग जा रहे हैं। एक शब्द हम सुनते, लिबरल डेमोक्रेसी। तो लिबरल डेमोक्रेसी यानी हम डेमोक्रेसी है, हमारा एक देश है, लेकिन ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता वगैरह बातें बेकार है, सारी मानवता एक है, हमारे यहां तो सब चलता है। अच्छी बात है, कल्पना सुंदर है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जो जो अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी कहने वाले देश है वो आज सबके सब राष्ट्रवाद पर उतर आ रहे हैं। क्या फ्रांस, क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या हॉलैंड। तो वो जो कल्पना थी कि संपूर्ण विश्व एक और मार्केट फोर्स विल बी ड्राइविंग द पीपल, इन दोनों को छोड़ दिया। जो प्रयोग किए उनके गृही तक ही छोड़ दिए और परिणाम मिले नहीं, रास्ता दिख नहीं रहा है। जिस विज्ञान के आधार पर ये सारी बातें करने का पुरुषार्थ मानव ने दिखाया, उस विज्ञान की भी सीमा हो गई। एक स्टारी यूनिवर्स नाम का लेख 1974 में मैंने पढ़ा था। उसने कहा कि बड़ा कठिन है अब, क्योंकि बड़ी सी बड़ी वस्तुएं जो है अवकाश में, ये जो सारे ग्रह गोल है उनको हमने देख लिया, आकाश गंगाओं को देख लिया, प्रकाश वर्षों के अंतर को पाटने लगे। अब हमारे ध्यान में आता है कि इसके आगे हमारे साधनों से जाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूर सबसे नजदीक तारा है अल्फा सेंटोरी, वो 30 साल दूर है, 30 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब वहां से निकला हुआ प्रकाश पृथ्वी पर आने के लिए 30 वर्ष लगते हैं। तो आज अगर हम उसका चित्र लेंगे तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आज लिया हुआ वो चित्र 30 साल पुराना है। आज की अभी वस्तुस्थिति क्या है हमको पता नहीं लगेगी। पृथ्वी के वातावरण में प्रकाश सरलता में जाता है, लेकिन अवकाश में वो कर्वेचर भी आती है। उसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा दूर जाए तो प्रकाश घूमकर हमारे पास आए और हमारी पीछे की वस्तु हमको हमारे आगे दिखे। तो सत्य का पता लगाने के लिए जो विश्व की भव्यता है उसको पाटने का कोई साधन आधुनिक विज्ञान के पास नहीं। वो लिखता है, अमेरिका का एक अच्छा फिजिसिस्ट था, उसका लेख था, भूल गया, एक रीडर्स डाइजेस्ट का कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम, उसके 75 वर्ष पूरे हुए इसलिए उसमें यह था। और उसने कहा सूक्ष्माति सूक्ष्म हमने इतना कर लिया कि अब हम एटम के अंदर के कणों तक गए। अब यह स्थिति है कि उपकरणों से उसको देखने या कुछ करने जाते हैं तो बिगड़ता है। तो वो मूल में कैसा था दिख नहीं पाते हैं, क्योंकि देखने की क्रिया में ही वो अपना रूप बदल देता है। वो कण है कि वो तरंग है, ये हमको पता नहीं चलता। फिर वो कहता है कि अब एक ही साधन है जो प्रकाश से ज्यादा गति से जाने के बाद भी टूटता नहीं है। बाकी सारी अपनी वस्तुएं हमारे देह सहित प्रकाश से अगर ज्यादा गति में जाने लगी तो एकदम बिखर जाएगी। लेकिन एक ही साधन है मनुष्य का मन। मन का उपयोग करके हमको जाना पड़ेगा, और अगर मन का साधन के रूप में उपयोग करना है, हमको उस लेख में उन्होंने नाम दिए थे, हमको योग वासिष्ठ और पतंजल योग सूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी भारत की तरफ आना पड़ेगा।
आजकल लोग कहते हैं कि इतने विविध प्रकार की डाइवर्सिटी भारत लेके चल रहा है, लेकिन विश्व में ही जो सारे कट्टरपन के परिणाम दिख रहे वगैरह वगैरह, तुलनात्मक दृष्टि से भारत इससे बहुत सुरक्षित है। कारण क्या है? भारतवर्ष में भी एक समय की वैज्ञानिक प्रगति थी, बहुत पीछे नहीं जाना। वैसे धर्मपाल जी का साहित्य आप पढ़ेंगे तो कितनी प्रगति हमारी थी में आएगा। शिक्षा व्यवस्था हमारी आदर्श शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको यूरोपीय देश अपने में ले गए। भारत की कृषि सर्वोत्तम कृषि, उन्नत कृषि थी। लेकिन ऐसी कई बातें हमने अपने देश में मानक के रूप में प्रस्थापित करके दिखाई। एक तरह से दुनिया के केंद्र में भारत रहा, लेकिन पर्यावरण की कोई समस्या हमको नहीं आई। ऐसी कई बातें अब लोगों को दिखने लगी है, और इसलिए वो विचार करते हैं कि हमारी गलती कहां हो गई। ये जो सारा उत्पात चल रहा है उसमें दुनिया भर के चिंतक सोच रहे हैं। अब ये जो वर्णन मैंने किया तो सब कुछ मटिया मेट हो गया, ऐसा अर्थ नहीं उसका। इन सारे पुरुषार्थों में से मनुष्य कुछ कदम आगे बढ़ा है, लेकिन जहां जाना है वहां जाने के लिए कुछ न कुछ कमी अपने पास है, इसका भान भी सबको हुआ है। और उस अधूरेपन को पूरा करने की बात अपने को करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा जिस कारण से हुआ, पंथ संप्रदाय मनुष्य को शांत बनाने वाले, प्रेममय बनाने वाले होने चाहिए। कट्टर बनाने वाले कैसे हो जाते हैं? क्योंकि पंथ संप्रदाय ये स्पिरिचुअलिटी का डोमेन है। स्पिरिचुअलिटी पश्चिम में मटेरियलिज्म के पूर्ण विरुद्ध। उसको साथ में चलाने के लिए उस आत्मभान के हित को शरीर मन बुद्धि के सुख के हित के साथ भी जोड़कर चलाने वाला तत्व उनके पास नहीं है। मनुष्य में व्यक्ति का हित, इंडिविजुअलिज्म ठीक है कि सोशलिज्म ठीक है, दोनों साथ नहीं चल सकते। मैनेजिंग द ड्युअलिटीज के लिए कोई सेतु विश्व के पास नहीं है। हमारे पास वह सेतु है, परंपरा से है, और उसी के आधार पर दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर हमको निकालना पड़ेगा। उसको समय समय पर विश्व को देते रहना, यह भारत का प्रयोजन है। भारत की भूमिका क्या है आज के वैश्विक परिदृश्य में? भारत को कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन क्या कंट्रीब्यूट करना है भारत को? भारत को कंट्रीब्यूट करना है ये जोड़ने वाला तत्व। जो सारी विविधता इतनी एक दूसरे से दूर क्यों परस्पर विरोधी लगे, उनको भी जोड़ने वाला तत्व देता है। उसको हमारे यहां कहते धर्म। मैं धर्म कह रहा हूं, आप उसको रिलीजन, पूजा, वर्शिप इस अर्थ में, पंथ संप्रदाय के अर्थ में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि धर्म वो नहीं है। धर्म के अनेक पहलुओं में एक छोटा सा पहलू वो हो सकता है, परंतु ये धर्म क्या है हमारे यहां बताया है, ये सबको जोड़ता है, यानी मनुष्यों को आपस में जोड़ता है, संपूर्ण मानवता को सृष्टि के साथ एक कुटुंब बनाता है। एक व्यक्ति, समाज और सृष्टि तीनों को जोड़कर तीनों का विकास एक साथ करने वाला, मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि तीनों के सुख को देते हुए उसको आत्म सुख की ओर बढ़ाने वाला। और दुनिया में जो लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं सुख की, और उसके लिए दुनिया में जितने साधन हैं, यानी काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ, ऐसा हमको, उसको अनुशासित करके संपूर्ण विश्व का एक एक घटक, एक एक व्यक्ति सही अर्थ में स्वतंत्र बने, ऐसी मुक्ति उसको देने वाला।
स्वतंत्र बने लेकिन आत्मीय रहे, एक दूसरे का अलग न हो जाए, ऐसा उसको जोड़ने वाला वो तत्व धर्म है। उससे इहलोक के और परलोक के सुख सबको मिलते हैं। भारत को यह देना है, मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल का उत्तम उदाहरण क्या हो सकता है 2000 वर्षों में इन सारे प्रयासों के कारण अपने सामने खड़ा हो गया, लेकिन आज वो अधूरा लगता है। सर्वे भी सुखिनः सन्तु, सबको सुख मिले, ऐसी व्यवस्था देनी, उसमें किसी को गौण नहीं माना जाएगा, उसमें विकास भी रहेगा, उसमें पर्यावरण की सुरक्षा भी रहेगी, उसमें व्यक्ति भी सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और अधिकार संपन्न होगा, और समाज भी सच्चे अर्थ में प्रबल होगा। समाज के हित में मनुष्य और अपने स्वार्थ को देखेगा। ऐसी व्यवस्था देने वाला धर्म है जो सबको जोड़ता है, सबको उन्नत करता है, सबको ऊपर उठाता है। इसलिए उसको कहा है कि यह धारणा करता है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते कहा प्रजा। वो इस लोक के सुख और परलोक के सुख दोनों की एक साथ चिंता करता है, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों को देता है। और वो धर्म स्वभाव सबके उसको न्याय देते हुए सबके कर्तव्यों का अनुशासन देता है। सबके स्वभाव, पशुओं के, मनुष्य के, सृष्टि के हर पदार्थ के स्वभाव का एक संतुलन बनाकर चलता है और उनको विश्व के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका बोध कराता है। उस कर्तव्य की बुद्धि में उनको स्थिर करता है। यह धर्म है। उसके हमारे यहां 4 लक्षण बनाए हैं। पहली बात है सत्य। क्या सत्य है? जो सत्य पाश्चात्यों को नहीं मिला वो सत्य हमको। अस्तित्व एक है। अस्तित्व में विविधता दिखती है, एकता का ही आविष्कार है। आजकल हम लोग कहते हैं ना विविधता में एकता। भारत उसके आगे जाता है, वो कहता है एकता की ही विविधता है। और इसलिए इसका विचार जो करेंगे, विचार कैसा करेंगे? मेरे लिए क्या उपयोगी है और नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। ये सब मेरा अपना है, इसके योग्य प्रकार से योजना हमको करनी है, किसी का किसी को उपद्रव न हो और सबका लाभ सबको मिले। ऐसा सिखाने वाला वो सत्य है। विश्व में सर्वत्र सब एक है। वो एक क्या है? आत्मा है क्या? ईश्वर है क्या? चेतन है कि जड़ है? विद्वानों के देखने का विषय है। देखने वाले की दृष्टि जैसे वैसे दिखता है। इसलिए एक विप्राह बहुधा वदंती, उस वर्णन को लेकर झगड़ा मत करो, मान्यता को लेकर झगड़ा मत करो, पूजा को लेकर झगड़ा मत करो। ये सारा ये जो मार्ग है, पंथ है, संप्रदाय है, पूजा है हमारी, हमको उस एकता का भान करा के हम में प्रेम आत्मीयता उत्पन्न करने के लिए है। वो देखो, एकांत में जरूर साधना करो जिससे उस एकता का साक्षात्कार हो, और लोकांत में लौकिक जीवन में ऐसा जियो कि सबके लिए तुम्हारा जीवन काम आए, तुम्हारे विकास से पूरी दुनिया का विकास हो। जो जितना अधिक उपयोगी वो उतना महान। केवल स्वयं के लिए जिया तो क्या जिया? अपने परिवार को सुख में रखा तो हम कहते हैं अच्छा कर्तव्य दक्ष आदमी, अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। गांव के लिए वो उपयोगी है, गांव कहता है कि हमारे गांव का आधार है। देश के लिए तो देशभक्त इस नाते उनका गौरव होता है। हम उनके नाम सुनते हैं, हम उनकी मूर्तियां बनाते, राष्ट्रों को नाम देते हैं। संपूर्ण विश्व अपना मानकर जीने वाले, मराठी में वो कहा है ना, हे विश्वची माझे घर, ऐसी जयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची धार। ये विश्व ही मेरा घर है, सारा चराचर मैं ही हूं, ऐसी भावना से जो जीता है उसको हम साष्टांग प्रणिपात करते, उसको ईश्वर का रूप मानते।
ऐसा जीवन देना है उस धर्म का आधार, जिसमें सबका सुख आएगा, सब में परस्पर प्रेम रहेगा, सब शक्ति संपन्न रहेंगे, सब साधन संपन्न रहेंगे, सब अपने मन की करने को स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि सब अपने हैं, इसलिए कोई संघर्ष नहीं रहेगा। और आपस में संघर्ष नहीं रहेगा, सृष्टि से संघर्ष नहीं रहेगा, तो प्रदूषण से भी मुक्ति मिल जाएगी। सारी दुनिया चलेगी बाजार के आधार पर नहीं, सौदे के आधार पर नहीं, स्वार्थ के आधार पर नहीं। तुम्हारा मुझे, मेरा तुमको क्या उपयोग है, ये हम नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा मेरा परिवार है। मेरी क्षमताओं का पूर्ण विकास करके मैं इस सृष्टि को पूर्ण बनाऊंगा। ऐसा हमको चलना पड़ेगा। और इसलिए उस मूल्य का व्यवहार को सारे विश्व में लाना, आज हम जो सोच रहे हैं, यानी जिस प्रचलन में चल रहे हैं, उसमें बदल आएगा। सबको हम एक मानेंगे, अपना मानेंगे। हम मानेंगे ऐसा है इसलिए कि सारी दुनिया का जो है वो केवल मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। और ये सारे मेरे अगर परिवार के लोग हैं तो इन सबको मिले, उसके बाद मैं खाऊं। जैसे माता विचार करती है घर में, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत न त्यक्ते न भुंजी था मां घृदक कसे सिद्धन। अपने आप मेरा जो काम है, मेरी कामनाएं हैं, उस पर मैं संयम से बरतूंगा। स्टार्क मटेरियलिज्म के कारण ये जो कंज्यूमरिज्म आया है, उसके चलते दो दोष आए, उस दोषों से हम बचेंगे। राष्ट्र के स्तर पर भी विचार करेंगे, तब भी हमारी नीति ऐसी होगी। और इसलिए अधिक से अधिक प्राप्त करना एक व्यक्ति के नाते पूर्ण उन्नति, और उसका उपयोग जनहित के लिए करना। 2 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, ये अपने परंपरा की आज्ञा है, जो भारत के पास है पहले से। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने कितनी संपत्ति कमाई, लेकिन वो विश्व के कल्याण के लिए की, नाम नहीं किया अपना, स्वयं सादगी से रहे। भारत के लखपति उनके बड़े बड़े विशाल भवनों के लिए परिचित नहीं थे, उन्होंने किए हुए दान के लिए परिचित। हमारे यहां कमाने वाला बड़ा नहीं था, हमारे यहां बांटने वाला बड़ा था। उस विचार को लेकर हमको, और सारे हमारे अर्थ कामनाओं की जो नीति है, सारा जो तंत्र है, उसकी पुनर्रचना करनी पड़ेगी। वो पुनर्रचना होगी तो देंगे, जो होगा उसका उपयोग सबके लिए। विद्या का उपयोग विवाद के लिए नहीं, ज्ञान बढ़ाने के लिए। बल का उपयोग गुंडागर्दी करने के लिए नहीं, हम ताकतवर होंगे, दुर्बलों की रक्षा करेंगे। धन प्राप्त करेंगे तो दान करें। इस प्रकार के एक विचार के आधार पर इस संपूर्ण विश्व के कमियों को दूर करते हुए बहुत कुछ अच्छा हुआ है, उसको बरकरार रखते हुए नूतन रूप उसको थोड़ा सा देना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जिनके पास धर्म है वो कर सकते। भारत के पास धर्म है, भारत धर्म देगा, लेकिन केवल विचार नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष करके दिखाना पड़ेगा। तो उसका तफसील निश्चित करना पड़ेगा हर क्षेत्र में। और यहां इस बौद्धिक वर्ग का प्रयोजन ध्यान में आता है। ये विचार मैं जो आपको बता रहा हूं, संघ की दृष्टि है, लेकिन इस पर चर्चा है और कोई फाइनल डिक्टेट नहीं। संघ में भी हम ऐसा कहते हैं, तो इस पर चर्चा होकर क्या करना है, क्योंकि कई बार ऐसा कहते हैं, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी विल कम टू इट। नाउ वी हैव कम टू द ब्रिज। अभी तक ये केवल दिग्दर्शक बातें थी, कभी होगा नहीं होगा पता नहीं था, बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसके आधार पर हर एक क्षेत्र में अनुभव लेने पड़ेंगे, प्रयोग करने पड़ेंगे, उसका विश्लेषण करके, चर्चा करके पहले अपने देश को हम इस प्रकार खड़ा करके दिखाएं। क्योंकि हमको दिखाना कैसे है, हमको लादना नहीं है,
हमको अपने पंथ संप्रदाय को सर्वत्र प्रचलित करने के लिए विश्व दिग्विजय लड़के नहीं करना है, खून की नदियां नहीं बहानी है। जोर जबरदस्ती लालच से लोगों को जबरदस्ती उनके मूल से काटकर परिवर्तित नहीं करना है। हमको आदेश है कि ये सब आपको जो करना है दुनिया को देना है। कैसे देना है? स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरम। हमको अपने अपने उदाहरण को खड़ा करना, अपने देश के उदाहरण को खड़ा करना है। हमको आज के ज्ञान विज्ञान का जो कुछ काल सुसंगत और अर्थपूर्ण ज्ञान है वो सारा स्वीकार करके अपने परंपरा की सारी आवश्यक बातों को, कमियों को पूरा करने वाली बातों को उसमें भर के एक देश के, समाज के सामूहिक जीवन का एक प्रतिरूप खड़ा करना पड़ेगा। और इसका ठेका नहीं दिया जाता। हम मानते हैं कि इसको करेंगे कोई हमारे नेता लोग करेंगे, ऐसा नहीं है। ये समाज का पुरुषार्थ होता है और इसलिए समाज का नेतृत्व करने वाले आप जैसे सभी प्रभावशाली लोग, आप जैसा करेंगे वैसा समाज बनेगा, वैसा देश बनेगा। सरकार देश नहीं बनाती, देश सरकार बनाता है। और इसलिए भारत को दुनिया में एक कंट्रीब्यूटर बनाना है तो भारत को अपने आदर्श, अपने विचारों के आधार पर, क्योंकि वो भारत के आदर्श नहीं है केवल, वो वैश्विक आदर्श है। यही सारी और कल्पना लेकर हमारा जीवन खड़ा हुआ है और इसमें प्रत्येक देश की अपनी अस्मिता और विविधता को पूर्ण स्कोप है। कोई एक तंत्र में सबको बिठाने का हम प्रयास नहीं करेंगे। मुझे याद है संघ के एक बौद्धिक वर्ग में मैंने सुना है, हमारे आचार्य कह रहे थे उस समय, वो अब नहीं है, कि देखो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में खड़ा होगा, संघ के स्वयंसेवक देश विदेश में भी जाएंगे तो वहां भी वो खड़ा करेंगे। तो बाकी देशों में संघ क्यों खड़ा करना है? वहां भारत का राज्य स्थापन करना है क्या? या भारत का धर्म वहां पर सबको सिखाना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कहेंगे अपने मूल्यों संस्कारों के आधार पर वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवक ऐसा जीवन जिएंगे जिसको देख के वहां के लोग अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाए। और उस समय तो ये केवल एक प्रोजेक्शन था, फ्यूचर प्रोजेक्शन, लेकिन आज वो वास्तविकता में आया है। हिंदू स्वयंसेवक संघ की शाखा को देखकर केनिया में तद्देशीय लोगों ने उनके संघ की शाखाएं चलाना प्रारंभ की, क्योंकि उनको लगा कि अच्छा जीवन जीने का तरीका इसी तरह से सीखने को मिलता है। हमने उनको कहा नहीं, हमने कहा ये तो हमारा संघ भारतीयों के लिए है, आप अपना संघ आप तय करो, उसकी भाषा स्वतंत्र रहेगी, उसके गीत उनके अनुरूप होंगे। ये सारी बातें वहां के अनुरूप उन्होंने खड़ी कर दी। भारत को भी ऐसा जीवन खड़ा करना पड़ेगा दुनिया में, और जीवन खड़ा करना है तो कोई एक आदमी बड़ा आदेश करे और सब लोग, ऐसे नहीं होगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले आप जैसे सब लोग हैं। हमको इसको ध्यान में रखकर कि दुनिया के अधूरेपन का उत्तर हमको देना है, ये हमारे जीवन का प्रयोजन है, राष्ट्रीय जीवन का। दुनिया समस्या में है, आशा से हमको निहार रही है, हमको उनकी आशाओं को पूर्ण करने वाला भारत खड़ा करना है। अपने अपने क्षेत्र में हम ऐसे प्रयोग करें, हम ऐसा खड़ा करें और हम मिलकर चले। ये सब करने का सामर्थ्य तो आपका है। आपने जीवन में अपनी गुणवत्ता को जीवन की परीक्षा में सिद्ध कर रख दिया है और आप भारत के महाजन हैं। इस दिशा में हम चलेंगे, हमको मिल जाने की जरूरत नहीं है। ये जो वेंचर होगा नए भारत खड़ा करना, दुनिया को दिशा देने वाला भारत, दुनिया को धर्म देने वाला भारत, दुनिया में एक अत्यंत क्रूशियल कंट्रीब्यूशन देने वाला भारत, ये खड़ा करने वाले हम लोग एक वाहिनी में चले, इसकी आवश्यकता नहीं। This venture need not be a joint venture, but all ventures must be coordinated in one direction. हमारे यहां संगठन सूक्त हम कहते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनावसी जानता।
एक दूसरे को मन कर समझकर, एक दूसरे का मन रखते हुए हम सब लोग एक दिशा में चले, एक दिशा में बोले। भारत को खड़ा करना है, देश के लिए जीना है। और उसके कारण हमारा मंत्र समान रहेगा। संपूर्ण समाज का एक पुरुषार्थ है कि हमारी समिति बन जाएंगी और हम लोग सहचित्त होंगे। विनोबा जी भावे कहते हैं कि सहचित्तता यानी समचित्तता नहीं है, यानी आपके हमारे मत भी मिलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उद्देश्य, दिशा एक होनी चाहिए। दिशा स्वार्थ की नहीं होनी चाहिए। भारत को दुनिया में योगदान देने वाला देश बनाना है तो जो भारत के पास है वो भारत, उसके आधार पर भारत को खड़ा करना पड़ेगा, काल सुसंगत रूप उसका। और उसके उदाहरण से सारी दुनिया सीखेगी। उस उदाहरण को अपने अपने देश के अनुसार एडाप्ट करके अपने अपने देश में खड़ी करेगी। उसमें सहायक बनना पड़ेगा। हमको अपना हृदय लेके जाना पड़ेगा, अपनी सेना या अपना खजाना लेके नहीं जाना पड़ेगा, भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का, क्योंकि वो सब अपने हैं। ऐसे हम चले, इसकी आवश्यकता रहेगी। और उसके लिए हमको इस प्रकार एक दिशा में कदम मिलाते हुए बात करके चलना पड़ेगा। जो जो काम करना पड़ेगा उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए सब क्षेत्रों में इस प्रकार एक साथ भारत की कीर्ति बढ़ाने वाले और संपूर्ण दुनिया को समस्याओं से छुटकारा देने वाले उदाहरण करेगा। उदाहरणार्थ एक अपनी जैविक खेती है, खेती करना, जमीन से लेना, लेकिन जमीन को ऊसर होने नहीं देना। जमीन से लेना, भरपूर लेना, अन्नम बहुपूर्वी, लेकिन अन्न को विषमुक्त नहीं होने देना। जमीन, पानी, हवा को विषमुक्त नहीं होने देना। ये कैसे करना, ये तरीका हमारे पास है। आज कृषि विज्ञान फिर से जैविक खेती की ओर आ रहा है, जो हमारी परंपरागत पद्धति। हमको भी अपने यहां के कृषि विज्ञान की रचना उस आधार पर बनानी पड़ेगी। किसान ये करेगा, उसके आधार पर यशस्वी होकर बनाएगा तो अपने आप सरकार की नीतियों में आएगा। कृषि विद्यापीठों में जो ज्ञानी लोग बैठे हैं, जो कृषि का चिंतन करने वाले लोग हैं, वो अगर अपने इस पद्धति को पहले जान लेंगे, उनको पता नहीं है, सारी टेक्स्ट बुक्स इस ज्ञान को नहीं देती, उनको नई टेक्स्ट बुक्स लिखनी पड़ेगी। ऐसा हमारे पास बहुत कुछ है, उसको लाना पड़ेगा। आज की दुनिया में भी बहुत कुछ है, उसको लेना पड़ेगा और इसका एक कल्याणकारी रूप खड़ा करना पड़ेगा। ये उद्यम अपने अपने क्षेत्र में हम सबको खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए सारा जो तंत्र है शासन का, प्रशासन का, उसको संतुलित करने का काम भी हमको करना पड़ेगा। लंबा रास्ता है, लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ाने से पहुंच जाएंगे, क्योंकि दुनिया को दूसरा पर्याय नहीं और हमारी शक्ति है। हमको उसका थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है, तो हम आज दुनिया में एक मान्य देश बन गए। हम उस पूरी शक्ति का विनियोग करते अपने देश को इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे तो संपूर्ण दुनिया के लिए तारणहार बनने वाला एक नया विचार, उस विचार के आधार पर आचरण का एक नया तंत्र, हर क्षेत्र में उस विचार के आधार पर एक नया मानक हम लोग दे सकते हैं। हमको देना चाहिए, इसका संकल्प हम सबको करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से, विचार से लेकर सारी बातें हमको भी पढ़ना पड़ेगा, हमको भी अवगाहन करना पड़ेगा। हमारे पास क्या क्या है, दुनिया से लेने लायक क्या क्या है, उसके दुनिया में परिणाम क्या हुए, हमारे यहाँ क्या हुए, कौन से परिणाम विहित है ताकि हम उनको स्वीकार करें, कौन से नहीं चाहिए ताकि वो परिणाम लाने वाले बातों को हम छोड़ दें। ऐसा स्वाध्याय करना पड़ेगा। हमको उसके आधार पर अपना जीवन खड़ा करना पड़ेगा। मेरा अपना जीवन खड़ा करना पड़ेगा, मेरे अड़ोस पड़ोस में और जो कुछ है उसका जीवन खड़ा करना पड़ेगा, मेरे देश का जीवन खड़ा करना पड़ेगा और हम सबको कोऑर्डिनेटेड वे में चलना पड़ेगा।
उसके लिए संपर्क संवाद हमारा बना रहे, कल्पनाओं का आदान प्रदान होता रहे, एक दूसरे के प्रयोगों में सहायता हो, एक दूसरे के प्रयोगों का संज्ञान हम ले, जो जो ठीक है, अच्छा है, यशस्वी है, उसका प्रचार हम करें, श्रेय के झंझट में हम न पड़े। ये संपूर्ण मानवता के त्राण के लिए भारत का श्रेय होगा। भारत को भी उस श्रेय की परवाह नहीं, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कि वसुधैव कुटुंबकम की वृत्ति है, वसुधा मेरा कुटुंब है, उसको बचना है, उसको बचाना है। ऐसा हम चले, ऐसे चलना, यही हमको करना पड़ेगा। और इसलिए आज बड़ा संयोग है, पिछले बार मैंने एक बात की थी, वो अक्षय तृतीया पर की। आज मैं बात कर रहा हूं, आज त्रिपुरी पूर्णिमा है। ऐसा कहते हैं कि तारकासुर नाम का राक्षस था, उसके 3 पुर बने थे। शिव जी ने उस पुर को, तीनों पुरों को आज के दिन नष्ट किया और उस राक्षस से विष्णु को बचाया। त्रिपुर जलाते हैं। अब तारकासुर का नाश करने वाले शिव जी थे, यानी पवित्र थे, निस्वार्थ बुद्धि के थे। विश्व को बचाने के लिए हलाहल को भी अपने कंठ में धारण करने की उनकी मानसिकता और उनकी शक्ति थी, और उन्होंने वो 3 पुर जलाए। हम भी ऐसे शिव बने, संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना और भारत के परम वैभव की कामना मन में लेकर हम निस्वार्थ बुद्धि से अपने अपने क्षेत्र में ऐसे प्रयास खड़े करने में जुट जाए। हम अपने आत्महीनता का, आत्मगौरवहीनता का पहला पुर उसको जला दें। हम अपने आत्मगौरव को प्राप्त करें, आत्मविश्वास को प्राप्त करें। हम अपनी अकर्मण्यता, आलस, नकारात्मकता, इसका बना हुआ दूसरा पुर भी जलाए और सकारात्मक होकर हम करते हैं, इस आत्मविश्वास से करने लगे। वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, सबब बनाना छोड़ दे, जो है वो करना है, और करने के लिए रास्ता भी मुझे बनाना है। पायोनियर स्पिरिट, उस स्पिरिट से हम काम में लगे। और आपस के संघर्ष, मतभेद, उसमें से उपजे मनभेद, एक दूसरे के विविधताओं के अनादर में से निकली हुई कट्टरता, उसमें से एक दूसरे के प्रति उपजा हुआ भय, इन सारी विघटितताओं के लक्षणों को हम छोड़ दें। इन 3 पुर वाले तारकासुर को हम जलाने का संकल्प, उसके लिए शिव बनने का संकल्प आज ले और अपना उद्यम प्रारंभ करें, तो भारत को हम दुनिया का कंट्रीब्यूटर बना सकते हैं। क्योंकि भारत कंट्रीब्यूटर रहा है, उसके फिर से एक बार कंट्रीब्यूटर होने की आवश्यकता है। भारत की भूमिका आने वाली दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नए नए और शक्तियां नई नई उभर कर विश्व में आ रही, उसमें सबको विश्वास देने वाली, अभय देने वाली, आश्वस्त करने वाली शक्ति केवल भारत की शक्ति है। अन्य शक्तियों से लोग भय खाते हैं, उनके बारे में आश्वस्त नहीं है। उन शक्तियों सहित सबके मन में विश्वास है कि भारत अगर आगे आता है और नेतृत्व करता है तो हमारा कल्याण होगा। और इसलिए उनके इस विश्वास को सार्थ करने वाला शिवत्व हम धारण करें, भारत में उत्पन्न करें, और अपने पुरुषार्थ से और एक नया मानक, नई परिभाषा, नए मूल्यों की व्यवस्था दुनिया को दे। आने वाले समय में विश्व में भारत की यही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जैसा मैंने कहा कि इसका तांत्रिक तफसील एक भाषण में हो नहीं सकता, एक पहलू पर भी बोलना है तो भी 7 दिन की व्याख्यान माला चाहिए, तज्ञ लोगों की गोष्ठी चाहिए, तब इसका पूरा चित्र आता है। लेकिन एक दिशा तो हम विचार कर ही सकते हैं, उसका चिंतन हम करें, कृति प्रारंभ करें। इसलिए और आपके सामने एक विषय वस्तु का मोटा मोटा ब्यौरा केवल मैंने आज रख दिया है, उसके आधार पर आप सभी विचार करें, ये मेरी प्रार्थना है। इस प्रार्थना के साथ ही आपका धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी 4 शब्द समाप्त करूं। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के
उद्बोधन के माध्यम से एक अत्यंत विशाल पट हमारे सामने खुला कर दिया। एक अत्यंत अर्थगर्भ पाधेय यहाँ से जाते समय हम सबको प्राप्त हुआ। औपचारिकता की मर्यादाएं छोड़कर प्रेम के साथ मैं कहूँगा कि सब आपके बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी है। भारत के चिंतन की मूल दिशा एक बार फिर से सबके सामने आने का प्रयास इस व्याख्यान से सफल होगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आता हूं क्योंकि हमने निमंत्रणों की व्यवस्था की थी। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र के मान्यवर यहां आए हैं। कोविड के संकट के कारण ये आभासी पद्धति से करना पड़ रहा है, लेकिन अपने अपने घरों में, अपने कार्यालयों में रहकर आप इस ले रहे हैं, ये मैं जानता हूं। जब हमने सूचियों का विचार किया तो ध्यान में ऐसा आया कि बहुत सारे क्षेत्र इसमें आ सकते हैं। है, अर्थ है, शिक्षा है, सामाजिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है। ऐसे सभी क्षेत्रों से मान्यवर महानुभाव यहाँ इस कार्यक्रम के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ सहभागी हुए हैं। मैं उन सब से अपेक्षा करता हूं बहुत विनम्रता से कि जिस प्रकार की आगे चलने वाली कामों की दिशा हमें प्राप्त हुई है, उसमें आपका सहभाग, आपका नेतृत्व, आपका प्रारंभ हमें मिलता रहेगा, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। आप सभी ने समय निकालकर इस कार्यक्रम में आपको स्वयं को सम्मिलित किया। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को और भी इसमें आना था, समय अभाव के कारण सबसे संपर्क नहीं हुआ। मैं उनके प्रति क्षमा प्रार्थी हूं। फिर से मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सरकार्यवाह जी, इनके प्रति प्रेम पूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, क्योंकि संघ के सारे व्यवहारों में प्रेम के साथ ही ये सारी बातें आगे आती है। और आप सभी जो संघ के विचारों से परिचित है, संघ के विचारों के लिए नए हैं, कोई नया है ऐसा तो मैं नहीं समझता, लेकिन शायद अनुभव का होगा, ऐसे सभी को मैं धन्यवाद प्रदान करता हूं। आपका ये सारा सानिध्य, आपकी सहभागिता भविष्य में भी प्राप्त होती रहेगी। संघ के संपर्क विभाग के माध्यम से स्वयंसेवक आपसे मिलते जाएंगे, अधिकारी आपसे मिलते जाएंगे। आपके मतों का और आपके सारे अभिप्रायों का जरूर विचार होगा। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की आपसे कुछ अपेक्षाएं और मत जानने का प्रयास औपचारिक पद्धति से हम कर रहे हैं, उसमें भी आपकी सहभागिता प्रार्थनीय है। जो सारे यहाँ आए हैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है ऐसा भी जाहिर करता हूँ। सभी को फिर एक बार धन्यवाद, नमस्कार।